सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो नवंबर का इतिहास के विषय का 7वां अध्याय कृषि और खेतिहर समाज। तो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हमने बताया है कि आज से कृषि लगभग जो है कृषि की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व दजला-फुराती घाटियों से आरंभ हुई। और आप लोग जानते भी हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। कृषि से ही हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, अन्न प्राप्त करते हैं। खेतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मौसम के अनुसार जो है कृषि कार्य किए जाते हैं, अन्न को जो है बोए जाते हैं और अन्न से ही अन्न का उत्पादन किया जाता है, जिससे मनुष्यों का जीवन चक्र आसानी से सुविधा से चलता रहता है। देखिए बच्चों, तो ये वही चीज जो है आज भी हमने आप लोगों को मेन पॉइंट के बारे में लिखा है। देखिए, कृषि जो होती है, कृषि के भी कई प्रकार होते हैं। भौगोलिक दशा, उसका जो है प्रादेशिक आधार पर, उसका मिट्टी के वर्गीकरण के आधार पर, उसकी जलवायु के आधार पर और मौसम के आधार पर जो है कृषि कार्य को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक ना? वो सारे चीजों के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देखेंगे। लिखा है कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम दजला-फुराती घाटी में हुई थी। है ना? कृषि मानव का प्राथमिक उद्योग था। कृषि जो है मनुष्य जो है सबसे सर्वप्रथम कृषि कार्य भी करना शुरू किया। तो उद्योग के आधार पर देखा जाए तो मानव जो है सबसे पहले कृषि कार्य को जो है आरंभ किया और जो है उसमें विकासात्मक प्रवृत्ति का जो है निरंतर विकास होता चला गया। ठीक ना? ये कहा जाए तो जीवन को विकसित करने के लिए, उनकी सभ्यता संस्कृति को विकसित करने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है बच्चों, कृषि कार्य ऐसा चीज है जो कि अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए संगठित होना पड़ता है। अन्न के उत्पादन को कहाँ रखना है, खेतों में जो है उत्पादन लगे हुए हैं उनकी कटाई करनी है, उनको जो है रखना है। तो इस तरह से मकान की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को काटने के लिए, बोने के लिए उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो उपकरण के भी आविष्कार जो है कृषि के सहयोग से, कृषि के माध्यम से ही होता चला गया। ठीक ना बच्चों? तो इस तरह से मानव का जो है प्राथमिक उद्योग जो है कृषि के रूप में देखा जाता है। आइए, कह रहा है कृषि के प्रकार, हमने यहाँ पर भी कहा है, आप लोगों को बताया भी है। भौगोलिक विविधता, उत्पादन और प्रादेशिक आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया गया है, जो मुख्यतः 9 प्रकार की होती है। पहला उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि, दूसरा उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, तीसरा प्राच्य सघन निर्वाह कृषि, चौथा भूमध्यसागरीय खेती, पांचवा विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादन, छठा व्यापारिक बागवानी, सातवां राजकीय कृषि, आठवां सामूहिक खेती और 9वां जो है सहकारी खेती। तो जो है इसके बारे में हम एक एक करके आप लोगों को जो है आप लोगों को किताब के माध्यम से भी पढ़ना है। घर पे जो भी 9 पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, इसको जो है अपने माध्यम से, किताब के माध्यम से एक एक करके पढ़ना है। हम क्वेश्चन आंसर चलेंगे तो इसके बारे में जो है हम लिखवाएंगे। ठीक ना बच्चों? आप जान लीजिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तो कृषि उत्पादन ही लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। कृषि के अलावा कृषि पर आधारित लघु उद्योग भी ग्रामीणों के अन्य के साधन होते हैं। कृषि का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। कृषि का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जैसे निम्नलिखित कारणों से जरूरी होती है। पहला जो है, मान लीजिए केवल जो है पॉइंट्स हम बताएंगे। ग्रामीण जनसंख्या के निर्वाह के लिए जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहाँ पे रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वो कृषि ही जो है उनकी रोजी रोजगार के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। उनकी जरूरत की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कृषि कार्य ही करती है। अगला ये पॉइंट है ग्रामीण के आर्थिक उन्नति के लिए। तो कृषि का विकास ग्रामीणों के आर्थिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। इसके फलस्वरूप ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि संभव है तथा ग्रामीणों के जनजीवन के स्तर में सुधार संभव है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण, कृषि के तरीके में उन्नति और यंत्रों का प्रयोग में वृद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट है कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए। तो कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए जो है एक मजबूत आधार कृषि होती है।
तो कृषि का आधार चूंकि है बच्चों आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा है, ठीक ना। अगला पॉइंट से यातायात के विकास के लिए, तो जिस क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होते हैं उन्हें एक नजदीक बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, उन्हें ले जाने लाने के लिए जो है साधन की उपलब्धता होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक उन्नति धीरे धीरे सुधरने लगती है। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी रोजगार के साधन, आय के साधन बहुत ही कम होते हैं। जो कृषि जो है उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छी करती है। कृषि के माध्यम से लोग जो है अपने उत्पादन को ले जाकर बाजारों तक और जो है पहुंचाते हैं, उससे उन्हें जो पैसा मिलता है उससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरते लगती है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस मेंस पॉइंट को जो है हेयर कॉपी में लिखिए। चलिए बच्चों आप लोग को एक और बात बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से जब चर्चा हो ही रही है तो थोड़ा सा हम विस्तृत कर देते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आप बिहार के ही लीजिए, बिहार में देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान है। जैसे मान लीजिए हाजीपुर है, केला के लिए है, हाजीपुर हो गया। और जो है आपको गन्ना की खेती के लिए देख लीजिए, तो गन्ना की खेती में भी हम लोग देखते हैं कि बिहार अव्वल है। बिहार में बहुत से ऐसे जैसे कि गेहूं भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बिहार में गेहूं भी होती है, गया में, मुंगेर में, बेगूसराय में, ये सब जो है वहाँ पे गेहूं खेती होती है। और गन्ना की खेती के लिए देख लीजिए बिहार में सारण है, चंपारण है, दरभंगा है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है और शाहजहाबाद है, शाहाबाद। तो पटना आदि जिलों में भी गन्ना की खेती होती है, गेहूं खेती होती है। लीची के लिए भी बिहार प्रमुख है, जैसे कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, नौगछिया है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है। मुजफ्फरपुर को आपने जान ही रहे कि मुजफ्फरपुर में शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, जो कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वहाँ की लीचियाँ जाती हैं। इस प्रकार ये जो भी अलग अलग फल होते हैं या जो भी उत्पादन होते हैं, आप लोग को अभी बताएं कि भौगोलिक आधार पर, वहाँ के मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर जो है फसलों की प्रमुखता प्रधानता होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कुछ खास किस्म के जो है उत्पादन अधिक होते हैं, उनके पैदावार बहुत ही अच्छी ढंग से और जो है अच्छे तरीके से लोग करते हैं, उनके जलवायु का गुण सहयोग मिलता है और फसल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परिपक्व हो जाते हैं। चलिए बच्चों, तो इस तरह से हम लोग अध्याय को जो है देखेंगे और प्रश्न उत्तर को जो है करेंगे, ठीक ना बच्चों। आप लोग आज घर पे इसी अध्याय को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराएंगे तो उस अध्याय को आप लोगों को प्रश्न उत्तर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।